हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित श्रीवास्तव आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक नए चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, रिटन बाय रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। तो चलिए दोस्तों, हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है आपके बुक की। चलिए देखते हैं क्या हुआ है कहानी में। This story is about a renowned scientist, Richard E. Bright, who received the Shirley Scholar Award and the Schering-Plough Award for biochemistry and molecular biology. दोस्तों, मिस्टर रिचर्ड ई ब्राइट बेसिकली एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें सर्ली स्कॉलर अवार्ड भी मिला है और शेरिंग प्लो अवार्ड भी बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए मिला है। ये बहुत ही फेमस एक अमेरिकन साइंटिस्ट। इट वॉज हिज फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाईज दैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। बटरफ्लाई के प्रति इनकी अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा थी कि उसकी वजह से इन्होंने साइंस की दुनिया में कदम रखा। और एक इनफैक्ट हम ये कहें हम लोग कि बटरफ्लाईज ने ही सारे दरवाजे साइंस के उनके लिए खोल दिए इस दुनिया में। He was brought up by his mother in the town of Reading in Pennsylvania, USA. और उनका जो पालन पोषण है वो यूएसए के रीडिंग टाउन में हुआ, जो एक छोटा सा शहर था पेंसिल्वेनिया में। आगे हम लोग चलते हैं। The story begins with Richard H. E. Bright, who along with his roommate surprised the world at the age of 22. दोस्तों, जैसे इस चैप्टर की स्टोरी हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो हमें सबसे पहले यही बताया जाता है कि उन्होंने मात्र 22 साल की उम्र में पूरी दुनिया में साइंस वर्ल्ड में तहलका मचा दिया अपनी न्यू थ्योरी से। उनके और उनके कुछ रूममेट्स ने पूरी दुनिया को सरप्राइज कर दिया। They explained the theory on how cells work in paper published in the Proceedings of the National Academy of Science. उन लोगों ने मिलकर एक पेपर पब्लिश किया एक जर्नल में जिसका नाम था The Proceedings of the National Academy of Science. This valuable magazine had published the work of college students for the first time in this childhood. अब ये मैगजीन इतनी पॉपुलर थी और इम्पोर्टेंट थी अमेरिका में कि ये लोग कभी किसी कॉलेज स्टूडेंट्स के थ्योरी को और उनके रिसर्च पेपर को कभी पब्लिश नहीं करती थी, लेकिन पहली बार इस मैगजीन ने कॉलेज स्टूडेंट्स के रिसर्च पेपर को पब्लिश किया था। तो आप सोच सकते हैं कि इस उम्र में उन लोगों ने कितना बड़ा काम किया था। By the time he was in second grade, he had already gathered all the 25 species found in his hometown. ये अनबिलीवेबल है कि कोई ये कहे कि स्टैंडर्ड 2 में बच्चा पढ़ रहा हो और जितना भी स्पीसीज उनके होम टाउन के आसपास मिलता था बटरफ्लाईज का 25, उन सभी को उन्होंने गैदर कर लिया और उनके बारे में बहुत सारी जानकारी भी इकट्ठी कर ली। Moreover, he collected coins, fossils and rocks. और बचपन से ही उन्हें कॉइन्स कलेक्ट करने का बहुत शौक था, फॉसिल्स कलेक्ट करने का और रॉक्स को कलेक्ट करने का। ऐसा बहुत कम बच्चों में देखा जाता है। ही वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन स्टडिंग एस्ट्रोनॉमी। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि कभी कभी वो रात रात भर तारों की ओर देखा करते थे, स्टार्स को। उन्हें एस्ट्रोनॉमी स्टडी करने में भी काफ़ी मज़ा आता था। He had always been curious to learn about new things and had a sharp mind. वो हमेशा जानने के लिए क्यूरियस मीन्स ईगर, उत्सुक रहते थे कोई भी नई नई चीज़ों को। उनका माइंड भी बहुत शार्प था। हिज मदर यूज टू एनकरेज हिम टू लर्न। और इस काम में उनकी मम्मी उनका बहुत सपोर्ट करती थी। वन डे हिज मदर गेव हिम अ बुक द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। एक बार उनकी मम्मी ने एक बुक ला कर दिया जिसका नाम था द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। एक्चुअली एक बटरफ्लाई था। This book has been a turning point in life and introduced him to the world of science. और एल्बर्ट ई ब्राइट के लिए मम्मी के द्वारा दिया गया ये बुक उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। He experienced the real science in the county science fair and moreover he understood that to win something he needs to do something extraordinary. और उन्होंने उनके काउंटी में स्टेट में एक साइंस फेयर ऑर्गेनाइज किया गया था। वहाँ पर उन्होंने फील किया, उनको पहली बार कुछ नहीं मिला, वहाँ पर कुछ भी प्राइज वो जीत नहीं पाए। उन लोगों ने देखा कि सभी लोग रियल प्रोजेक्ट्स बना कर लाए थे, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे और मैं बस ऐसे ही कुछ बना कर लेके चला गया था। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि कुछ अगर जीतना है तो उनको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, कुछ रियल करना पड़ेगा। उन्हें फील हुआ पहली बार अपनी काउंटी के साइंस फेयर में।
लेकिन वो उन्होंने ठान ली कि कुछ मुझे करना है। When he was in grade 7, he came to know what real science was as he lost at a county science fair. और जैसा कि मैंने बताया कि काउंटी साइंस फेयर में उनको कोई अवार्ड नहीं मिला, तो उनको रियल में समझ में आया कि एक्चुअल में हमें कुछ करना पड़ेगा डिफरेंट। So, when he was in grade 8, he selected the assignment of finding the cause of viral sickness that killed almost all the monarch caterpillars every year. जब वो 8th ग्रेड में थे, तो उन्होंने डॉक्टर उर्कहार्ट को रिक्वेस्ट भेजा था कि आप मुझे कुछ आइडियाज़ दें, ताकि मैं कुछ नया रिसर्च कर सकूं, कुछ रियल कर सकूं। उन्होंने बहुत सारे आइडियाज़ डॉक्टर उर्कहार्ट ने उनको भेजे थे, और फाइनली उन्होंने एक असाइनमेंट को सेलेक्ट किया कि मुझे इस पर काम करना है। वो था कि फाइंडिंग द कॉज ऑफ वायरल सिकनेस, मतलब एक कैटरपिलर में, मोनार्च के कैटरपिलर में एक वायरल डिजीज के कारण हर साल बहुत सारे कैटरपिलर्स मर जाते हैं। तो वो ढूंढना चाहते थे कि इसका रीजन क्या है। ही थॉट दैट द कॉज फॉर दिस कुड बी अ बीटल। उनको लगता था कि इन लोगों के मरने का कारण शायद बीटल है। बीटल एक इंसेक्ट है। उनको लगता था कि बीटल के प्रेजेंस में शायद इन लोगों की मौत हो जाती है। So he rose caterpillars with the presence of beetles. उन्होंने क्या किया कि कुछ beetles को कलेक्ट किया और उसके प्रेजेंस में खुद कैटरपिलर को रेज करने लगे, मतलब उसको डोमेस्टिकेट करने लगे, ग्रो अप करने लगे, ये देखने के लिए कि क्या इसके प्रेजेंस में वाकई में कैटरपिलर्स की मौत होती है या नहीं। However, he was wrong. लेकिन उनकी ये सोच जो है गलत साबित हुई। बीटल्स के प्रेजेंस में कैटरपिलर ने मरना शुरू नहीं किया। तो नेक्स्ट ईयर, और इन्होंने ये इस बात को लोगों को दिखाया कि मैंने ये टेस्ट किया है, और ये जो थ्योरी है, लोग जो ऐसा सोचते हैं और मैं भी जो ऐसा सोचता था, ये गलत है कि बीटल्स के प्रेजेंस में कैटरपिलर की मौत हो जा रही है। सो अब आगे फिर नेक्स्ट ईयर हिज प्रोजेक्ट फॉर द साइंस फेयर वाज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वाइसराय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स। और नेक्स्ट ईयर में वो इस थ्योरी को लेकर गए अपने साइंस के फेयर में कि जो वाइसराय एक बटरफ्लाई है जो मोनार्क बटरफ्लाई को कॉपी करती है। His project got the first prize in zoology division and third in county science fair. फाइनली उनको फर्स्ट प्राइज जूलॉजी डिवीजन में मिला, और पूरे काउंटी साइंस फेयर में वो थर्ड प्राइज विनर रहे। दोस्तों, मैंने यहाँ पे मोनार्क के लाइफ साइकिल को भी हाईलाइट किया है आपके लिए, आप देख सकते हैं उसको। In his second year of high school, Richard E. Bright research led to his discovery of an unknown insect hormone, which led to his new theory on the lives of cell. और जब वो हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में थे, तो उन्होंने एक नया फिर रिसर्च किया। उन्होंने ये डिस्कवर किया एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन का पहली बार, जिससे उनको पता चला कि जो लाइफ होता है सेल का, वो कैसा होता है। He tried to find out the purpose of tiny golden spots. वो देख रहे थे ना कि ये जो मोनार्च बटरफ्लाइज होता है, उनके बॉडी के ऊपर, विंग्स के ऊपर गोल्डन डॉट्स होते हैं। तो ये क्या है आखिर उनके बैक पर, ये जो गोल्डन डॉट्स होते हैं मोनार्क प्यूपा के आखिर बैक पे। This project won first place in a country science fair and a chance to work in Walter Reed Army Institute of Research. और उनका ये प्राइज जो था, फर्स्ट प्राइज पूरे कंट्री साइंस फेयर में उनको मिला, और उनको आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में काम करने का मौका भी मिला। As a junior in high school, he went on with his upgraded experiments on the monarch pupa and finally was successful in identifying the chemical structure of hormones. और finally वो जब जूनियर थे हाई स्कूल में, वो अपने अपग्रेडेड एक्सपेरिमेंट्स को कंटिन्यू करते गए मोनार्क प्यूपा पे, और फाइनली उन्होंने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हार्मोन्स का जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। One day, while looking at the X-ray photos of the hormones, he got the idea of his new theory that cells can read the blueprint of its DNA. और बाद में बहुत एक मेजर ब्रेक थ्रू हुआ जब वो रिसर्च कर रहे थे, जब उन्होंने एक्सरे फोटोज देखा हार्मोन का, तो उनको समझ में आया कि सेल्स जो है वो ब्लूप्रिंट, जो डीएनए का ब्लूप्रिंट होता है, उसको रीड कर सकता है। E. Bright and his roommate constructed the plastic model of a molecule to illustrate the working of DNA. इसको दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक प्लास्टिक का मॉडल बनाया, और उन्होंने बताया कि किस तरह जो यहाँ पर सेल है
वो डीएनए का ब्लूप्रिंट को रीड कर सकता है। इट वॉज अ बिग लीप, मतलब ये एक बहुत बड़ा जंप था फॉरवर्ड, एंड गॉट पब्लिश्ड इन अ मैगजीन, और इसको पब्लिश किया गया पूरे मैगजीन में। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड लेटर, बाद में उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया विद हाईएस्ट ऑनर्स। ही हैड अदर इंटरेस्ट ऑल्सो, उनके पास और भी बहुत सारी फील्ड्स थे जिनमें वो काफ़ी रुचि रखते थे, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग, डिबेट, एंड ही वॉज ऑल्सो अ कनोइस्ट एंड एन आउटडोर पर्सन। कनोइट मतलब एक पॉइंटेड छोटा सा स्मॉल बोट होता है, उसमें बोटिंग के लिए जब जाते हैं वो कनोइस्ट। ही ऑलवेज हैड अ कॉम्पिटिटिव नेचर एंड जील टू गिव हिज बेस्ट टू एवरीथिंग दैट ही पुट इनटू हिज हैंड। तो उनके पास एक कॉम्पिटिटिव नेचर था, फॉर गुड रीजन, बैड रीजन के लिए नहीं। वो कॉम्पिटिटिव होना चाहते थे, और उनके पास वो जील था, मतलब इंथुजियाज्म होता है, उत्साह कोई काम को करने का, कि जो भी उसके हाथ में आ गया काम, उसको वो बेस्ट देंगे। Finally, we can say that had all the key ingredients of a brilliant scientist, starting with a first-rate mind, blended with curiosity and a mix of willpower to win for the right reasons. Finally, हम लोग ये कह सकते हैं कि this person had all the key ingredients, मतलब इस व्यक्ति के पास जितने भी important ingredients होना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, कोई चीज़ आप कोई बहुत अच्छा डिश बनाना चाहते हैं, तो आपको ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसको अच्छा बनाने के लिए। तो एक अच्छा साइंटिस्ट को बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स का जरूरत होता है, वो सब कुछ इनके पास था। फर्स्ट रेटेड माइंड था इनके पास, मिक्स्ड विद क्यूरियोसिटी, और हमेशा ईगरनेस इनके अंदर हुआ करती थी, एंड अ मिक्स ऑफ विल पावर, और इनकी इच्छा शक्ति जो थी, डिटर्मिनेशन जो थी, वो काफी फर्म था, अटूट था, टू विन फॉर द राइट रीजंस। और ये सभी चीजें काफी होती हैं अगर आप किसी अच्छे काम के लिए, अच्छे रीजंस के लिए कुछ कर रहे हैं, तो अगर ये आपके पास ये सारी क्वालिटीज हैं तो आप कुछ भी कर पाते हैं। और दैट्स व्हाई ही बिकेम अ सक्सेसफुल साइंटिस्ट एंड अ मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट। उम्मीद है दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद आती है तो आप मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों को भी रेकमेंड करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।